गर्मी तो सबको परेशान करती ही है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, फिर भी आपको पसीना आता रहता है, रुकता नहीं है। बाहर निकलते ही चिपचिपाहट होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत और पूरे दिन बेचैनी सी महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा होता है ह्यूमिडिटी में। अक्सर हम वेदर फोरकास्ट में सुनते हैं कि आज ह्यूमिडिटी 80 से 90% तक पहुंच सकती है, लेकिन ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ अनकंफर्टेबल फील करवाती है या इसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ सकता है? सच ये है कि हाई ह्यूमिडिटी सिर्फ गर्मी को और ज़्यादा महसूस नहीं करवाती, बल्कि ये डिहाइड्रेशन, हीट एक्सॉशन, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इश्यूज का रिस्क भी बढ़ा सकती हैं। और अगर किसी को एस्थमा, हार्ट डिसीज या डायबिटीज़ है तो उनके लिए ह्यूमिड वेदर और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आज के फिट तक के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ह्यूमिडिटी होती क्या है, ये बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और कैसे आप ह्यूमिड वेदर में भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमिडिटी होती क्या है ये समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में मौजूद मॉइस्चर यानी पानी की मात्रा। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हवा पहले से ही मॉइस्चर से भरी होती है। इस वजह से हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाता। नॉर्मली जब पसीना सूखता है तब बॉडी नेचुरली ठंडी फील होती है, लेकिन ह्यूमिड वेदर में ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इससे होता क्या है, बॉडी को ठंडा होने में मुश्किल होती है और हमें और ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। इसी वजह से 34 डिग्री सेल्सियस के दिन भी कभी कभी 40 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। ह्यूमिडिटी का हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है ये भी जानते हैं। सबसे पहला है बॉडी ओवरहीट हो सकती है। जब बॉडी अपने आप को इफेक्टिवली कूल नहीं कर पाती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। इससे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, वीकनेस फील होना, सर दर्द होना, नॉजिया फील होना। अगर इस सिचुएशन को इग्नोर किया जाए तो हीट एक्सॉशन और सिवियर केसेस में हीट स्ट्रोक का रिस्क भी हो सकता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ता है। हाई ह्यूमिडिटी में पसीना ज़्यादा आता है और उसके साथ बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते रहते हैं। अगर आप दिन भर पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगना, आपका मुंह सूखना, डार्क येलो यूरिन, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, कंफ्यूजन फील होना। इसलिए सिर्फ प्यास लगने का वेट मत कीजिए, रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीना जरूरी है। तीसरा है एस्थमा और एलर्जीज को बिगाड़ सकती है। ह्यूमिडिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से हवा में मोल्ड, डस्ट माइट्स और फंगस बढ़ने लगते हैं। ये एस्थमा और एलर्जीज वाले लोगों के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिड एयर कुछ लोगों को भारी लग सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। अगर आपको पहले से एस्थमा है तो अपना प्रिस्क्राइब इनहेलर हमेशा साथ रखें और सिम्टम्स बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। चौथा है स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन पर पसीना और ऑयल दोनों बढ़ जाते हैं। इससे होता क्या है, हीट रैश हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली होने लगती है, स्किन में इरिटेशन भी देखने को मिल सकती है। इसलिए स्किन को क्लीन और ड्राई रखना इस सीजन में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्किन फोल्ड्स में। नाउ फिफ्थ, स्लीप क्वालिटी भी हो सकती है खराब। बहुत ह्यूमिड वेदर में बॉडी को नेचुरली कूल डाउन होने में दिक्कत होती है। इसी वजह से कई लोगों को रात में बार बार नींद खुल जाती है, बेचैनी महसूस होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पुअर स्लीप अगले दिन फैटीग, मूड स्विंग्स और कंसंट्रेशन पर भी असर डाल सकती है। अब जानते हैं किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी सबको अफेक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है, जैसे कि छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट वुमेन, एस्थमा या COPD के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स वाले लोग, डायबिटीज के पेशेंट्स, आउटडोर वर्कर्स, एथलीट्स और एक्सरसाइज करने वाले लोग। इन लोगों को ह्यूमिड वेदर में हाइड्रेशन और हीट एक्सपोजर का खास ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं ह्यूमिडिटी में हेल्दी रहने के टिप्स। सबसे पहला है हाइड्रेटेड रहिए, दिन भर खूब सारा पानी पीजिए। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा है कॉटन के हल्के कपड़े पहनिए। लूज फिटिंग और कॉटन फैब्रिक वाले कपड़े बॉडी को बेटर वेंटिलेशन देते हैं और पसीने को एब्जॉर्ब करने की मदद भी करते हैं। तीसरा है दोपहर की तेज गर्मी से बचिए। अगर पॉसिबल हो तो सुबह या शाम के टाइम आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करें। पीक आफ्टरनून हीट और ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन से बचना बेहतर होता है। चौथा है घर को कूल और वेंटिलेटेड रखिए। फैंस, कूलर्स या एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करें अगर अवेलेबल है तो। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो डिह्यूमिडिफायर भी इंडोर कंफर्ट इंप्रूव कर सकता है। पांचवा है हैवी एक्सरसाइज से बचिए। बहुत ह्यूमिड वेदर में इंटेंस वर्कआउट करने से बॉडी जल्दी ओवरहीट हो सकती है, इसलिए एक्सरसाइज करनी हो तो सुबह जल्दी या शाम के टाइम करें और बीच बीच में पानी पीते रहिए। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट फॉलो करें।
वाटर रिच फूड्स खाएं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, मस्कमेलन हो गया, कोकोनट वाटर अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो, सिट्रस फ्रूट्स हो गए जो कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही बहुत ऑयली और हैवी मील्स को लिमिट करना भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब जानते हैं कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ह्यूमिड वेदर के दौरान हाई फीवर के साथ बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही हो, चक्कर या बेहोशी आ रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चेस्ट पेन हो रहा हो या कंफ्यूजन या बोलने में दिक्कत हो रही हो, बॉडी स्वेटिंग बंद कर रही हो, स्किन गर्म और ड्राई हो जाए, तो ये इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ह्यूमिडिटी को अक्सर लोग सिर्फ वेदर का एक हिस्सा समझते हैं, लेकिन इसका असर हमारे शरीर पर काफ़ी गहरा हो सकता है। हाई ह्यूमिडिटी बॉडी के नेचुरल कूलिंग सिस्टम को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, हीट रिलेटेड इलनेसेस, स्किन इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल हैबिट्स जैसे कि रेगुलर हाइड्रेशन, लाइट क्लोथिंग, बैलेंस डाइट, एक्सेसिव हीट से बचाव और अपने बॉडी के वार्निंग साइंस को पहचाना ह्यूमिड वेदर में भी आपको हेल्दी रखने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। याद रखिए, अगर आपको पहले से हार्ट डिजीज है, एस्थमा, डायबिटीज़ या कोई क्रॉनिक इलनेस है तो वेदर चेंजेस को लाइटली ना लें। अपनी मेडिसिन टाइम पर लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हेल्थ से जुड़ी हर एविडेंस बेस्ड और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वेदर के हिसाब से अपने रूटीन को स्मार्टली एडजस्ट कीजिए और देखते रहिए फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। I was rejected before I was given a yes. You were rejected twice. ओके, मैं नहीं सुन रही हूँ। मैं उधर देख रही हूँ। और बदला मैंने yes से लिया, मतलब it wasn't It wasn't बदला। but first date के लिए मैंने इनको ना बोल दिया। लोगों की लव एट फर्स्ट साइट होती है, मेरी लव एट फर्स्ट साउंड। सडनली मेरे मुंह से निकल गया कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। मेरे अंदर तो लड्डू फूट रहे थे, पर मैं आई वाज लाइक पहले दिन पे ही बात करके उसको डिनर के लिए बाहर बुला लिया था मैंने। How did you guys came into this content creation thing? हर्षल का मैंने जो पहला पिक्चर देखा था इंस्टाग्राम पे, भाई सब एब्स में खड़े हैं यूएस में एब्स थे। एंड आई वाज लाइक हो तो सकता है, ट्राई तो कर सकते हैं। सो हमारे जो भी कंटेंट होते हैं वो सारी चीजें घर पे होती है इन अ स्क्रिप्टेड और फनी मैनर। People have this notion कि सास तो एकदम खड़ूस होती है सबकी, right? But I have seen your reels with her. मेरे घर में सास बहू जोड़ी है, जो टिपिकल वाली, बट ये दोनों मिलके सास है, मैं बहू हूँ। घर में बहू है लेकिन सारा सामान अभी भी मुझे ही लाना पड़ता है। मुझे लिस्ट भेज दो, मैं अभी लेके आता हूँ। ये हर बार कैसे फंस जाता है? आपने बहुत कुछ सीखा है इससे। आप बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें जो आपने सीखी है इनकी वजह से? हर आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से हर्षल मुझे लॉजिकली समझाता है, अंदर ऐसा होता है मत बोल, तू सही है मुझे पता है पर मत बोल। बार मॉम ने पापा को फोन कर दिया, भैया आप जल्दी आ जाओ, पापा फैक्ट्री पे। लड़ाई तो आप आ जाओ। मैंने बोला मॉम शांत हो जाओ, डिवोर्स नहीं देने वाले। Who's the biggest social media stalker? Who's more dramatic during argument?